वेलकम टू फोकस पावर। तो आज की अपडेट होने वाली है उत्तराखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसीज के रिगार्डिंग होने वाली है। तो जैसे कि आपको पता ही है, उत्तराखंड का जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर एग्जाम था, जो अभी जून में शेड्यूल किया गया था, वो अपने समय पे नहीं हो पाया है। काफ़ी चीज़ें चल रही है इसमें, तो सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। और बाकी जो मेन जो इस वीडियो में होने वाली है, आपको ऑथेंटिक डाटा दिया जाएगा। जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, उसके थ्रू ही कितने अप्लाई हुए हैं और लास्ट डेट जब निकल गई है उसके बाद कितने फॉर्म अप्लाई करे गए, वो सब आपको इसमें बताया जाएगा। और ट्रेड वाइज भी बताया जाएगा। काफ़ी जो यूट्यूब की प्रीवियस वीडियो अपलोड करी है मैंने, उसमें काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि डिप्लोमा वाले अलग हैं, आईटीआई वाले अलग हैं, इस वजह से जो डाटा है मैच नहीं कर रहा है। तो सब कुछ आपको क्लैरिफाई करा जाएगा इसमें। बिल्कुल आरटीआई की कॉपी भी जिसकी हो सकती है, सबकी आरटीआई की कॉपी मैंने अटैच कर दी है। जिसकी अगर मैं यहाँ पे किसी और की आरटीआई है जिसके पास जिसने ऑथेंटिकेशन नहीं दिया है मेरे को इस वीडियो में लगाने के, उसके नंबर ऐड कर दिए हैं। बाकी कॉपी चाहते हैं आप तो कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। अब आते हैं मेन वीडियो के मुद्दे पे। स्टार्टिंग पे सबसे पहले आप ये जो आपको डेट दिख रही है 19 जून 2024, ये आप नोट कर लीजिएगा। 19 जून 2024 सबसे पहले जो आरटीआई का जो डेटा रहने वाला है, ये आरटीआई का रिप्लाई आपने देख ही लिया होगा, जिसमें कि लगभग जो 26 स्टेटों पे वैकेंसीज आई थी, उसमें कितने फॉर्म अप्लाई करे गए हैं, उन सब का डाटा आप देख सकते हैं। मेन आपका एग्जांपल लेके चलूंगा दो ट्रेड का। इसमें एक फीटर के ट्रेड का आंकड़ा आप याद रखें 534 है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का डेटा याद करके रखें आप 389। इन दो का डेटा रखें। इसी में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या चल रहा है एग्जामिनेशन में, ये जो भर्ती का प्रोसेस है इसमें क्या चल रहा है। बाकी आप अपनी ट्रेड वाइज देख सकते हैं किसमें कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ये डिग्री डिप्लोमा सब मिला के इतने फॉर्म ये अप्लाई हुए हैं। अभी प्रूफ करके भी बताऊंगा कि डिग्री डिप्लोमा में जो दोनों मिला के इसमें इतने फॉर्म क्यों दिए हैं, क्योंकि इसका भी आगे फीटर ट्रेड का जो है उसका भी आरटीआई का रिप्लाई आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि आप 26 ट्रेड का डाटा देखेंगे, अपने ट्रेड का आपने देख लिया होगा। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे जो कैलकुलेटर से ऐड करके जो 26 ट्रेड हैं ये आप देख पाएंगे, इसका जो टोटल आ रहा है 2861 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2861। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आगे दिखाता हूँ आपको। लेकिन जो आरटीआई का रिप्लाई आया है या जो ग्रुप में भेजा गया है आरटीआई, उसमें कितना बता रहा है? उसी पेज में जिसमें आरटीआई का रिप्लाई दिया गया है, उसी पेज में ऊपर टोटल जो बताया गया है 2236 बताया गया है डेटा। चलो इसमें मान लेते हैं जो टोटल आ रहा है 2861 है, और 2236 कैंडिडेट हैं जिन्होंने अलग अलग, दोनों में जिनके पास आईटीआई भी है और डिप्लोमा भी है, या एक से अधिक ट्रेड में अप्लाई करा है, जैसे डिप्लोमा वाले और डिग्री वाले हैं एक से अधिक ट्रेड में अप्लाई करा है, तो वो कितने 625 कैंडिडेट है। चलो ये भी मान लेते हैं कितना, ठीक है। अब इस डाटा को लेकर चलना 2236 को कब कब आया था ये? 19 जून 2024 का डेटा है जो आरटीआई का रिप्लाई है, उसमें यहाँ बताया गया था 2236। अब आते हैं जो आरटीआई मैंने लगाई थी उसकी कॉपी भी आपको दिखा देता हूँ। उसका जो रिप्लाई है, यानी जो प्रोग्रामर के द्वारा डाटा बनाया गया था, वो 30 अप्रैल को बनाया गया था। हालांकि मेरे को 2 मई को ये आरटीआई रिसीव हुई थी। इसमें क्या बताया गया है? टोटल जो फॉर्म अप्लाई है 2212 है। कितने अप्लाई है? 2212 टोटल फॉर्म अप्लाई बताए गए हैं। तो कितना कितना कम हुआ लगभग, यानी कि 2236 जो 19 तारीख की है, 19 जून की आरटीआई, उसमें 2236 भी अगर मान के चले हम, 625 को हटा के 2236 भी मान के चलें, और जो ये डाटा दिया गया था 30/4/2024 को, ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें बताया गया है 2212। तो ये डाटा भी, दोनों डाटा जो है फॉर्म की लास्ट डेट के बाद के, तो इसमें इतना चेंजेस क्यों है? तो 24 फॉर्म ये किसने भरे हैं? जो ये 24 कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरे हैं, इसकी जानकारी आयोग के द्वारा क्यों नहीं दी गई? एक बात, या फिर किसी को है तो हमें बता सकता है। हालांकि मुझे पता है अभी तक किसी के पास ये जानकारी नहीं है। दूसरा बात है, यहीं पे आरटीआई में देख पा रहे हैं इंस्ट्रक्टर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि आपने ऊपर भी देखा होगा, सेम नंबर था। कितने कैंडिडेट ने अप्लाई करा है? 389 कैंडिडेट ने अप्लाई करा है। अब इसका भी आरटीआई की कॉपी दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं। ये आरटीआई की कॉपी है, 27/3/2024 को लगाई थी, डीजीटी के थ्रू लगाई थी। इसमें कितने अनुदेशक है? उत्तराखंड राज्य में कुल 124 अनुदेशक हैं जिन्होंने 5 दिवसीय टीओटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनमें से 19 सरकारी आईटीआई के अनुदेशक हैं और 34 निजी आईटीआई के अनुदेशक हैं। जब प्राइवेट आईटीआई के अनुदेशक 34 कैंडिडेट ने ही केवल टीओटी का कोर्स कर रखा है, तो 389 अप्लाई कैसे आगे? ये सभी को पता है 389 अप्लाई ये इस वजह से आए हैं ज़्यादातर, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवाए गए। तो ये डेटा है इसका। तो एक्चुअल में ये आप देख पाएंगे 34 कैंडिडेट ने कर रखा है। इसमें से +3 से लेकर +5 तक और कैंडिडेट है जिन्होंने अदर स्टेट से अप्लाई कराया, उसका भी डेटा निकाला गया था वेबसाइट से। तो मतलब ये मान के चलते हैं जो 389 दिखा रहा है, ये 389 में से लगभग 9 कैंडिडेट भी हम मान के चलते हैं कि जेन्युइन है। बाकी 380 कैंडिडेट वो कैंडिडेट है जो टीओटी तो है उनके पास, लेकिन किसी ने निस्बत से कर रखा है। और वो पिछली जो वीडियोस है हमारी, उसमें भी बोल रहे हैं कि हमने टीओटी करा है, इस जगह से करा है, इस लोकेशन से करा है, इस टाइम पे करा है। उनको मैं बता दूं, सबसे पहले उनको क्लियर कर दूं, आपका जो टीओटी है आपने किसी और डिपार्टमेंट से कर रखा है, किसी कंपनी से कर रखा है, निस्बत से करा है, या किसी अदर उससे करा है, डीजीटी के अलावा अगर आपने किसी और चीज़ से टीओटी करा है तो आप एलिजिबल नहीं है। और मेरे साथ दो तीन कॉन्टैक्ट में ऐसे आ रखे हैं कि आप सर अफवाह फैला रहे हैं टीओटी के रिगार्डिंग और इस पूरी उत्तराखंड आईटीआई भर्ती के रिगार्डिंग, कि आप अफवाह फैला रहे हैं कि इसमें घोटाला हो रहा है। ना मैंने ऐसे कहा, मैं सिर्फ फैक्ट रख रहा हूँ, बाकी आपको डिसाइड करना है घोटाला हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो टीओटी वाले, सबसे पहले मैं बता दूं, टीओटी केवल जो डीजीटी के द्वारा करवाया जाता है वही एलिजिबल रहने वाला है। तो टीओटी वाले ये सुन लें, बाकी ये आप रिप्लाई देख सकते हैं इसका भी। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। ये आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। 2236 जो 19 तारीख वाली आरटीआई है, उसमें इतना बताया गया कितने फॉर्म अप्लाई करेंगे, और जो आरटीआई मैंने लगाई थी जिसका रिप्लाई 30 अप्रैल को आया था, उसमें इतने। तो यहाँ 24 कैंडिडेट कौन से वो आ गए हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करा है। अगर ऑफलाइन मोड पर अप्लाई करा है तो कुछ नोटिस निकाला है, या तो आयोग ने नोटिस निकाला हो, जो कि उसकी वेबसाइट पे कोई है नहीं, वो हमें आयोग बताने की बहुत महान कृपा करें। बाकी अब आते हैं फीटर ट्रेड पे जो आरटीआई लगाई थी। जिन कैंडिडेट का कहना था
जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था 625 का, जब हम टोटल मार रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2861 आ रहा है। और जो यहाँ पे लिखा गया है टोटल, उसमें 2236 लिखा गया है। इसमें 625 का डिफरेंस आ रहा है। तो कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि डिप्लोमा वाले अलग हैं, या किसी ने बहुत सारे अप्लाई करे हैं तो उसमें अलग है। अगर अप्लाई अलग अलग ट्रेड में भी करे होंगे तो टोटल जो अप्लाई यहाँ पे होंगे, ट्रेड के अप्लाई होंगे, ये तो काउंट होंगे ही। ये भी लेके चलते हैं। अब आते हैं फीटर की ट्रेड पे। फीटर की ट्रेड का एक्सप्लेन करता हूँ। फीटर में यहाँ पे कितना बताया गया है, टोटल बताया गया है 534। इसका मतलब टोटल मतलब डिप्लोमा ITI डिग्री जिनके पास दोनों है वो सब मिला के है। अब आते हैं फीटर वाले आंकड़े पे। यहाँ पे देखते हैं, एक भाई ने फीटर की ITI लगाई थी, उसका भी बता देता हूँ मैं। उसमें जो डेटा आया था, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा होल्डर, यानी कि जिनका पॉलिटेक्निक भी है या डिग्री डिप्लोमा है और उसके अलावा सर्टिफिकेट यानी ITI भी है, तो ऐसे 52 कैंडिडेट है। जिनके पास केवल ITI है, सर्टिफिकेट है, ITI का सर्टिफिकेट है फीटर ट्रेड से, वो है 345 कैंडिडेट। और जिनके पास केवल डिप्लोमा डिग्री वाले हैं वो है 103 कैंडिडेट। अब इसका टोटल आ रहा है 500, लेकिन टोटल डाटा क्या शो कर रहा है, ITI का 534 कर रहा है। हालांकि इसमें थोड़ा एक करेक्शन कर दूं, जो इसकी कॉपी है, ITI की कॉपी है, उसमें थोड़ा जो डार्क है उसमें शो नहीं कर पा रहा है डाटा ढंग से, तो उसमें भी हम ये मान के चलते हैं कि चलो 34 किसी और कॉलम में है, तो ये डाटा हम सही भी मान के चलते हैं 534 वाला। लेकिन ये जो एक्सप्लेन करने का होता मेरा फिटर वाली ट्रेड का, ये इसलिए था जो आपको ऊपर टोटल डाटा दिया गया है, ऊपर वाले इसमें 534 ये वाला डाटा, ये टोटल फॉर्म अप्लाई है आपके डिप्लोमा वालों के और ITI वालों के मिला के, किसी भी ट्रेड के हों, किसी भी ट्रेड के हों। तो इस वजह से ये डिफरेंस भी क्यों आ रहा है 625 का, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो बाकी अब इसके रिगार्डिंग क्या करना है आगे, और किसी भी जिन भी कैंडिडेट ने इनका RTI लगाई है, जिसके पास ये डेटा है, ये आप स्क्रीन पे देख पाएंगे ये डेटा, अगर आपने RTI लगाई है तो आप अपनी RTI शेयर कर सकते हैं पर्सनल मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का ग्रुप भी है हमारा, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। पर्सनली शेयर करना चाहें तो पर्सनली शेयर कर सकते हैं। तो एक बार आयोग जाके हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो चल रहा है ये क्या चल रहा है इसमें, जो फॉर्म अप्लाई के रिगार्डिंग है। बाकी जो भी अपडेट है, अगर किसी को अगर अभी भी डेटा पे वो नहीं हो रहा है, कोई बोलता है फैक्ट लाओ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पे मैंने फैक्ट क्या जो ITI की कॉपी है वो भी सेंड कर रखी है। टेलीग्राम चैनल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे, दोनों जगह सेम मिल जाएगा। @फोकस पावर ऑफिशियल सर्च करो, सब जगह हमारा यही टैग है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो ये 24 का डिफरेंस है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। पूरा जितना भी आप वीडियो दोबारा से देख लो स्टार्टिंग से लेकर, जो ये 24 का गैप आ रहा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। अगर ऑफलाइन अप्लाई करवाए हैं, इन 24 कैंडिडेट से ऑफलाइन अप्लाई करवाए हैं, तो इसका कोई नोटिस नहीं है UKSSC की वेबसाइट पर। तो ये एक्सप्लेनेशन हम UKSSC से मांगते हैं और हमें ये संज्ञान में लाना होगा UKSSC के, तभी इसमें जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर होने वाला है। बाकी आगे कुछ मैं कहना नहीं चाहता। सभी जो भी कैंडिडेट हैं, इंस्ट्रक्टर वाले हैं, आप सभी टीचर्स हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आगे का जो भी प्रोसेस करना है वो आपको पता ही है कि कहाँ पे हमारी डिस्कशन इसमें इसके रिगार्डिंग होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।